भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। बिहार शरीफ स्थित दिल्ली पैलेस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि देश की सेवा भाव से काम करते हैं। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सर्वोपरि मानकर ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण आज देश के तमाम लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बार बार देखना चाहते हैं। आने वाला 2024 के चुनाव में लगता ही नहीं है कि कोई मुकाबला में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी व्यक्ति हैं और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में बिहार सरकार कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिससे साफ झलकता है कि बिहार सरकार गरीब विरोधी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान ऐप बनाया है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्मार्टफोन से ऐप डाउनलोड करके अपना राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उनका नाम जो योजना के पात्र होंगे वे अपने परिवार का वर्चुअल तरीके से नाम जोड़ सकते हैं तथा प्रिंट कराकर उसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक निःशुल्क इलाज कर सकते हैं। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ किया और इस श्रम सम्मान योजना 13,000 करोड़ की लागत से इसको जो है लाया गया है, जिसमें समाज के वैसे लोग जो अपने श्रम के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, चाहे और प्रशिक्षण के दौरान उनका निबंधन भी होगा, उनकी बीमा से लेकर के सारी प्रक्रिया जो ऐसे होगी, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान जितने दिनों का उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा तो उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे उसके बाद उनको 15,000 रुपया उनके कल पुर्जों या औजार के लिए जो अपना काम बाखूबी उसके माध्यम से कर सकते हैं, इस काम को करने के लिए दिया जाएगा। साथ साथ उनको 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन यानी बैंक से उनको मिलेगा, जो अपना रोजगार, व्यापार, व्यवसाय बेहतर तरीके से उसको कर सके। उसके माध्यम से 1 लाख रुपया तक उनको बिना ब्याज मुक्त जो ऐसे लोन दिया जाएगा, जिसका किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जो श्रम करने वाले व्यक्ति हैं उन श्रम के लोगों का देश के नवनिर्माण में उनका श्रम लग सके बेहतर तरीके से, इस काम को बाखूबी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी योजना उस दिन अपने जन्मदिन के अवसर पर इसको लागू करने का काम किया है। दूसरा, कल जो है हमारा युवा मोर्चा का जो 18 तारीख था, उस दिन रक्तदान का आयोजन सभी जिलों के अंदर में किया गया और बड़ी संख्या में लोग रक्तदान में खास करके युवा लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जो समाज के लोगों के जीवन बचाने का कहते हैं कि सबसे बड़ा दान होता है अगर जीवन का, तो रक्त का दान होता है, जो दूसरे के जीवन बचाने का काम होता है। इस काम को हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने किया है। आज आप सब लोगों के बीच में हम लोग विशेष तौर पे हैं कि 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक ये हमारा जो सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर जो चल रहा है, उसके तहत जो है आयुष्मान भवः यानी कि आयुष्मान योजना, जिसको हम जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, और इस योजना का मेला के तौर पे लगाना माने कार्ड बनाने के लिए, उसके लिए जो लाभार्थी है, पात्रता जिनके पास है, वैसे लोगों को जिनको देना है, इस योजना का लाभ देना है, उनके लिए कार्ड होती है और उस कार्ड के आधार पर जो 5 लाख रुपए तक उस परिवार का व्यक्ति प्रतिवर्ष स्वास्थ्य योजना का लाभ सरकारी से लेकर करके प्राइवेट अस्पतालों में, जो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए निबंधन आयुष्मान भारत योजना के तहत होते हैं, उसमें इलाज कराना, इलाज में उनका इलाज, जांच,
और दवा, ये सारे चीज जो है उसी राशि से जो है होता है पूरे परिवार के लोगों का। और हर साल ऐसा नहीं कि एक बार उपयोग कर लिए तो समाप्त हो गया, प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का। आपको इसलिए यह बताना चाहते हैं कि दुनिया की यह सबसे देश में इस प्रकार का इतनी बड़ी आबादी के लिए योजना नहीं है। लगभग जो है देश की आधी आबादी 55 करोड़ से 60 लाख तक जो है इसमें कवर हो रहा है। जो लोग इसका लाभ लेने वाले हैं इनके लिए पात्रता भी है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो बीपीएल वाले हैं, जो जिनके पास राशन कार्ड है, जो नीचे फुटपाथों पर काम करने वाले हैं, जिनके घरों में कोई व्यक्ति 18 से लेकर के 60 वर्ष तक का कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, जिसके कच्चे मकान है, जो इस प्रकार का जिसके घर में कोई विकलांग व्यक्ति मुखिया है, कमाने वाला व्यक्ति मुखिया माने विकलांग है, वैसे व्यक्ति इसके लिए पात्र होते हैं जिनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। हम सब लोग जो है ये 18 में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लाने का काम किया था, लेकिन अन्य राज्यों में इस योजना का लाभ तो बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं, लेकिन बिहार में इस योजना का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए था वो रफ्तार काफी धीमी है। इसलिए ये बिहार की सरकार को बनाना है, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इस योजना के कार्ड को बनाना है। लेकिन बिहार की सरकार आप जानते हैं, उसको लगता है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विशेष तौर पे लागू किया गया योजना है। अगर इसको हम बेहतर तरीके से अगर लागू कर दें, लोगों का कार्ड बना दें और लोग जो है इसका लाभ लेने लगेंगे, तो उनको तो ये महसूस होगा कि ये प्रधानमंत्री की बनाई गई योजना है, तो इसका लाभ सीधे जो है इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, एनडीए की सरकार को जाएगा, केंद्र की सरकार को जाएगा। इसलिए बिहार की सरकार उसकी रफ्तार को धीमा कर दिया है। अब केवल मैं नालंदा जिला की बात में करना चाहता हूं, जो चिन्हित है, इसमें और भी जुड़ सकता है कोई व्यक्ति अगर छूट गया है, लेकिन अब तक जो चिन्हित है इतने परिवारों को इसमें जो है इस लाभ का देना है, यानी कि 14,61,000 परिवार। एक परिवार को अगर 4-5 से अगर गुना कर दें, एक परिवार में सदस्य होते हैं, तो लगभग जो है 75 लाख करीब जो है व्यक्ति नालंदा जिला का इस योजना का लाभ इनको मिलेगा, जिनको 5 लाख रुपया का इलाज प्रति वर्ष के हिसाब से जिनको करा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है कार्ड बनाने की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब तक केवल 3,01,000 कार्ड केवल नालंदा जिला में बना है, यानी कि लगभग जो है 10%। तो ये बहुत कम रफ्तार है। इसमें जो है सरकार को क्या जाता है, उनको तो कार्ड केवल बनाना है, पैसा भारत सरकार का है, योजना भारत सरकार ने लाया है, और लोगों को लाभ जो है जो कमजोर है, गरीब है, आर्थिक रूप से विपन्न है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सरकार मुझे लगता है कि गरीब विरोधी है। इसलिए जो है इस प्रकार की योजनाओं को बाधित करने का काम, इसकी रफ्तार को धीमा करने का काम ये सरकार ने किया है। तो इसमें अभी आयुष्मान भवन योजना के तहत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उन सभी सेंटरों पर कहा गया है कि 2 अक्टूबर तक मेला लगा कर और इस कार्ड का पूरी तरीके से बनाने का काम करें। जो पात्र हैं, जिनका नाम सूची में है या जो नहीं है, अगर जोड़ना भी है तो उनको अगर जो है इन पात्र में आते हैं तो उनको जोड़ करके करना है। लेकिन अगर बिहार की सरकार अगर नहीं करेगी, तब भी उसका उपाय भारत सरकार ने की है। इसलिए एक ऐप आयुष्मान भारत करके भारत सरकार ने लागू किया है, बनाया है। उस ऐप पर जाकर करके कोई भी अपने जो स्मार्टफोन होता है उस फोन पर डाउनलोड करेंगे और ऐप पर जाकर करके अपना राशन कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर ये डाल कर करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उनका स्वतः जो ऐसे नाम अगर वो पात्र होंगे तो सामने चला आएगा कि ये व्यक्ति इसके पात्र हैं, और वहां अपने परिवार के सदस्यों का नाम भर कर करके स्वयं वर्चुअल तरीके से उस कार्ड को बना सकते हैं। बाद में जो है उसका प्रिंट करा लें और प्रिंट करा करके उस कार्ड के माध्यम से फिर अपना लाभ को अवेल कर सकेंगे। जाकर के किसी अस्पताल में, सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी तौर पे जो आयुष्मान भारत के तहत निबंधित है, उन योजनाओं में जाकर करके इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा योजना हम सब लोगों का
इस काम को भी इस सेवा पखवाड़ा के तहत जो है हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। इस काम को हम सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश को सेवा भाव से वो काम करते हैं। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सर्वोपरि मान कर करके ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण आज जो है देश के तमाम लोग जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में लगातार और बार बार देखना चाहते हैं। आने वाला जो 24 का लोकसभा का भी चुनाव होगा, मुझे लगता है कि कोई मुकाबले में भी नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी व्यक्ति हैं और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा।